100 बार है गुरुवर। तुलसीदास से किसी भक्त ने पूछा है धर्म का मूल क्या है। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म को मूल है। महान पुरुषों की वाणी सब एक में मैच करती है। फिर पूछा पाप का मूल क्या है, पाप की जड़ क्या है, मनुष्य पाप कैसे करता है, क्यों करता है, पाप का कारण क्या है, पाप करने का मन क्यों होता है, पाप क्यों हो जाता मनुष्य। तुलसीदास कहते हैं पाप मूल अभिमान, अभिमान पाप का मूल है। अहंकार आएगा पाप शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम गुरु के पास आओ, मंदिर में जाओ तो सबसे पहले वहाँ नमस्कार करना पड़ता है और नमस्कार से अहंकार मिट जाता है। चरण छूने से अहंकार टूटता है, अहंकार को चोट लगती है, इसलिए चरण छूने का मन नहीं होता। जब तुम किसी के चरण छूने चलते हो तो मन समझाता है अरे रहने दो, क्या बात है, ठीक है। फिर मन समझाता है अरे सब छू रहे हैं तो छू लो, तो तुम चरण नहीं छूते हो, घुटना छू लेते हो। मालूम पड़ता घुटने की इलाज करते हो, बहुत बड़ी डॉक्टर हो, घुटना छूते हो। और घुटना छू करके सीने में लोग लगाते हैं, मस्तक में नहीं। ये अहंकार की पहचान है, मस्तक में नहीं लगाएगा। अब तो धीरे धीरे अहंकार और बढ़ेगा तो लोग घुटना भी नहीं छूएंगे, पेट छू लेंगे और पेट छू के अपने पेट में लगा देंगे। बहुत विचित्र लोग हैं, बहुत मूर्ख लोग हैं। फालतू अभिमान करता है, फालतू कुछ है नहीं, खाम खाम बस केवल प्योर अभिमान, शुद्ध घी और शुद्ध अभिमान है, कुछ और है नहीं। फिर भी घमंड भरा है बहुत ज्यादा। अभिमान मत करो, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। कार में चलो, संस्कार में जियो, अहंकार में मत रहो। सही बात को स्वीकार करो, गलत बात को इनकार करो। गुरु के चरणों में नमस्कार करो। अभी संत जी गा रहे थे ना, नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार। और जब नमस्कार करते हो तुम ना, तो जिसको नमस्कार करते हो उसका 6% पुण्य आपको मिलता है। इसलिए नमस्कार करने से फायदा है। सबको छूना भी नहीं चाहिए। पापी को छूओगे तो 6% पुण्य आपका घट जाएगा, और पुण्य आत्मा के पैर छूओगे तो 6% बढ़ जाएगा। ये शास्त्रों में लिखा है। पापी की सराहना करोगे तो 6वां अंश पुण्य नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। पुण्य आत्मा की सराहना करोगे, कोई धर्मात्मा की, महात्मा की, संत की, महान पुरुष की, सज्जन पुरुष की, दानी की, ज्ञानी की, विद्वान की, अच्छा कार्य करने वालों की, प्रोग्राम कराने वालों की, दान देने वालों की, भंडारा करने वालों की जब सराहना करोगे ना, 6वां अंश पुण्य आपको भी मिलेगा। आप कहो अपने मुख से कि भाई टिमरनी में 4 साल से लगातार प्रोग्राम हो रहा है, संत जन सेवा समिति बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है और मैं धन्यवाद देता हूँ, तो उसका 6वां अंश तुमको मिल जाएगा। फ्री का काम है, बाजी मार जाओ। लेकिन शराबी की सराहना करोगे, जब मांस मछली खाने वाले की सराहना करोगे, तो 6वां अंश पुण्य तुम्हारा घट जाएगा। इसलिए गलत आदमी की सराहना मत करो, अच्छे लोगों की सराहना करो। अगर अच्छे लोगों की तुम निंदा करते हो, बुराई करते हो, उनके कार्यों में व्यवधान डालते हो, तो तुम्हारा 6वां अंश पुण्य नष्ट हो जाएगा। उनके कार्यों में व्यवधान मत डालो, समाधान करो, और उनको कोई ज़रूरत है तो सहयोग करो। पैसा कमाना चाहिए आदमी को। मैं एक बार किसी की मेडिकल स्टोर पर गया, रामगंज मंडी राजस्थान में। तो उसने पूछा हमसे, तुम संत हो क्या? तो हमने कहा हाँ। बोले कितनी दवा चाहिए? तो हमने कहा 10-12 संत को सर्दी जुकाम है। तो उसने दवा सबको दिया। बोला इसका पैसा नहीं लूँगा,
क्योंकि तुम लोग घर बार छोड़ करके समाज सेवा कर रहे हो, तो थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाएगा, जाओ ले जाओ खा लो। तो फिर मैं एक दिन विचार किया कि ये सर्दी जुकाम बुखार क्यों हो जाता है भाई, कारण क्या है इसका, इतना जल्दी जल्दी क्यों होता है, सुट नाक होती है, नहीं होना चाहिए। तो मेरे अंदर एक विचार आया कि पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने वाले को सर्दी जुखाम बुखार बहुत कम होता है। ये चुपकिस माताओं तुमको बता रहा हूं, ध्यान दें। और जो लोग शाम को 8 बजे सो जाते हैं, 8 बजे, अब कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, लेकिन 8 बजे से 9 बजे तक जो सो जाते हैं उनको 99% कोई बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन तुम ये मत सोचना गुरुजी कहते हैं तो गुरुजी सोते कि नहीं सोते, हम सोते हैं लेकिन रोज नहीं सोते, कोई कोई दिन देर हो जाती है लेकिन हम गाड़ी में सो लेते हैं। पर 8 बजे और 9 बजे रात को एग्जैक्ट टाइम 9 बजे आपकी खोपड़ी में, माइंड में एक केमिकल बनता है, वो केमिकल पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। और बॉडी जब गहरी नींद में जाती है तो बॉडी की सर्विसिंग शुरू होती है, मेंटेनेंस शुरू होता है। जब तक तुम गहरी नींद में नहीं सोओगे तब तक तुम्हारी बॉडी की सर्विसिंग बॉडी नहीं करेगी। और गहरी नींद में कोई सोता नहीं, बहुत कम लोग सोते हैं। हम सबकी आंखें देखते इतनी बड़ी फूली फूली है, कितनों की आंखें तो नीचे झूली झूली है, लगता है उसमें हवा भरी है। पता नहीं क्यों नहीं सोते लोग। और कितने लोग तो जरूरत से ज्यादा भी सोते हैं, ये भी उल्टा काम, वही भी स्वस्थ नहीं रह सकते। जो व्यक्ति 7 से 8 घंटे से भी ज्यादा सोएगा वो स्वस्थ नहीं रहेगा। जो सवेरे उठकर बैठा रहेगा, खाट पे बैठा रहे, कुर्सी पे बैठा रहे, माटी की धौंधा जैसे, वो कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। एकदम भूत प्रेत जैसा चेहरा हो जाएगा, भयंकर खतरनाक। जो कचौड़ी और समोसा एक एक खाएगा कोई बात नहीं, लेकिन 10 कचौड़ी खाएगा तो उसको भगवान ही बचाएगा। और कचौड़ी समोसे के साथ में जो चटनी खाएगा, वो चटनी टेस्ट के लिए नहीं है, वो चटनी समोसा और कचौड़ी को हजम करती है पूरा, उसको ऐसा केमिकल है उसके लिए। चटनी जरूर लेना चाहिए समोसा के साथ। अब चटनी लेने का अर्थ ये भी नहीं कि भगोना भर चटनी पी जाओ। थोड़ी ले लो कटोरी में। ब्रजेश कौरव हंसते क्यों नहीं तुम, जोर से हंसो। कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म कौन था। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। देखो कितनी बड़ी बात। जो बात स्वामी महावीर भगवान कह रहे हैं, जो बात तुलसीदास कह रहे हैं, जो बात महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं करुणा करो, यही धर्म है। करुणा माने दया ही होता है। और जो बात गुरु नानक देव कहते हैं कि सेवा करो, सेवा ही धर्म है। सेवा तभी करोगे जब अंदर दया होगी। निर्दयी आदमी सेवा क्या करेगा, वो तो दूसरे का भी झोला चुरा लेगा। और कबीर कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा। देखिए एक शब्द और लगा दिया, आत्मा की पूजा। लोग परमात्मा को पाना चाहते हो, आत्मा की पहचान नहीं है, आत्मा से प्रेम नहीं हो, परमात्मा ढूंढने निकले। परमात्मा इतना थोड़े ना समझ है कि मूर्ख लोगों को परमात्मा मिल जाए। जब आत्माओं के साथ में व्यवहार बर्ताव करना नहीं आता है तो परमात्मा के साथ तुम कैसे व्यवहार बर्ताव करोगे। परमात्मा को तो तुम समझोगे ही नहीं, पहले आत्माओं को समझो। ये जो आत्माएं हैं, जैसे